अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी 1-2 मिनट के वेट के बाद फिर मैं करता हूँ स्टार्ट। कुछ लोग ज्वाइन कर लें ज़रा सेशन को। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ईमेल तो मैंने की हुई थी मेरे ख्याल से सारे पार्टिसिपेंट्स को कि 2:10 पे लैब स्टार्ट होगी, लेकिन बहुत कम लोगों ने अभी तक सो फॉर ज्वाइन किया। अगर आप लोगों का कोई म्यूचुअल व्हाट्सएप ग्रुप या कुछ भी है। कुछ लोग इस वक्त जुम्मे में होंगे ना, इस वजह से शायद अभी तक नहीं है। वो जुमे वाली चीज़ जो है ना, वो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे। लाहौर के अंदर मोस्टली 1:30 बजे के करीब करीब जुमा हो जाता है, क्योंकि जॉब होल्डर्स लोग हैं यहाँ पर ज़्यादातर। तो ये कोई 1:30 के राउंड बोट ऑलमोस्ट हो जाता है जुमा। और 2:10 का भी टाइम मैंने थोड़ा सा इसलिए रखा था, अगर कहीं थोड़ी लेट है, कोई 1:45 जमात है, ये उस सेंस में थोड़ा, क्योंकि फिर काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं ना हमें इवेंचुअली। अब आप लोगों को आइडिया है किस किस चीज़ को फिर बीच में देखा जाएगा। खैर एनी हाउ, जो एक सेक्शन था मेरे पास, माइट बी दैट इज जो है वो, उसको मैंने लैब जो है उसकी टाइमिंग्स इनको कहा था कि 2:10 पे। ये रूटीन वाइज ही इनकी जुमा के बाद होती थी। ये मेरे ख्याल से A1 सेक्शन है ये, सर जिनके A2 अमन मतलब A2। ठीक है, A2 की सर, वैसे ही वो मैंने ग्रुप में कर दिया है शेयर लिंक। नहीं, लिंक तो ऑलरेडी, वो लिंक वाली मेल भी मैंने की हुई है कि लिंक तो नहीं, वो सेम है। लिंक तो मैं चेंज नहीं मिला। नहीं, वो तो मिल गया था, पिछली दफ़े मिल गया था। खैर एनी हो, चले, दैट्स गुड। सो A2 जो है वो ऑलरेडी उनको भी मैंने बताया हुआ है। और साथ में हमारे साथ दूसरा एक सेक्शन है जिसने ज्वाइन किया होगा, A1 एंड A2। A1 सर। ठीक है, हाँ जी। सो इन दोनों को मैंने बता दिया था। खैर एनी हो, स्टार्ट करते हैं। इस तरह की कुछ लास्ट टाइम मैं डिस्कस कर रहा था रूट लोकस के ऊपर ना। ठीक है, और उसको मैं करता हूँ ज़रा डिस्कस। कुछ मैंने पहले डिस्कस किया था उसको मैं रिपीट कर देता हूँ, और कुछ उसमें चीज़ें मुझे ऐड करनी है, मैं उसमें ऐड कर देता हूँ। और आप लोग जो हैं वो ऑलरेडी जो आपने सिमुलिंग के ऊपर एक डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल के ऊपर लैब की थी, आई थिंक सो लैब नंबर 9, वो मलिक साहब ने आपको करवाई होगी है। जो मेरे पास सेशन था उनको मैंने करवाई हुई है। तो वो आफ्टर द ईद जो है वो आपको लैब नंबर 9 और जो रूट लोकस वाली लैब है वो, उसका जो वाइवा है वो भी आपको देना। और एक चीज़ मेक श्योर कर लें, जब मैं वाइवा की बात करता हूँ या जब मैं परफॉर्मेंस चेक करने की बात करता हूँ, तो उसका मतलब दोनों चीज़ें होती हैं। स्टेटमेंट में जो मर्ज़ी यूज़ करूँ, वाइवा विदाउट परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं है, और परफॉर्मेंस विदाउट वाइवा भी कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि सर ये लैब है। सर, ये लैब की टाइटल्स बता देंगे जरा।
आपने सिमुलिंक के ऊपर डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करना, लैब जी नंबर 9। सर। ठीक है, तो दूसरी ये वाली। दूसरी रूट लोकस वाली। ठीक ठीक है, है। और कुछ लोग हैं उनका बहुत सारे कुछ वाइवाज वगैरह पेंडिंग होंगे होपफुली, सो वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ देखेंगे। और एक और चीज़ है कि आप लोग ना तो खुद को ओवरबर्डन करें और ना मुझे करें। 2-3 सेशन मैंने रखे थे, 3, 5 और 7th जो लैब है उस पे, और अमन साहब ने भी इसी तरह ही 3, 5, 7 जो लैब है उस पे ऊपर भी कोई 1-2 सेशन वाइवाज के रखे हैं, और स्टिल वो कह रहे थे कि कुछ लोगों ने अभी तक वाइवा भी नहीं दिया, और ऐसे 1-2 केसेस मेरे पास भी हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो कि डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल अकोमोडेशन के ऊपर भी नहीं आ रहे होते, इनको किसी और एंगल से मेरे ख्याल से शायद देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो चीज़ों को लाइट लेता है, इग्नोर करता है, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और सेमेस्टर सिस्टम में ये जो सेशनल मार्क्स होते हैं ये यही होते हैं कि विद इन द सेशन आप कैसे रहें। दैट इज़ नॉट ऑल अबाउट द फाइनल एग्ज़ाम, क्या फाइनल एग्ज़ाम में किस तरह के रहे हैं। सो अभी खैर मैं लैब नंबर 10 पे मूव करता हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता आप लोगों का। ये मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, और इसको मैं कुछ पोर्शन इसका रिपीट करूँगा और कुछ पोर्शन इसमें जो है वो इसी लैब का नया आप लोगों को बताऊँगा। जिन लोगों को पहले मैंने इस पे इंस्ट्रक्शंस दी थी उनकी रेपिटिशन हो जाएगी, और जो कुछ नई किसी की अगर लैब है तो वो नए तरीके से इस लैब को जो है वो देख लेगा। और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मैं आपको नज़र किसी को क्वेश्चन है, क्विकली करें, हैंड रेज किया सर हुआ वो है ना। सर वो आप जो लिंक भेजते हैं वो मेल करते हैं या एलएमएस पर आप करते हैं? लिंक जो है वो मैंने एलएमएस के थ्रू स्टूडेंट्स को भेजा था लास्ट टाइम। आपको मिड टर्म से प्रीवियस जो वीक था उसमें मैंने लैब कंडक्ट की थी, और उस पे मैंने आप लोगों को लिंक सेंड किया था, और वो जो लिंक सर है वो वो थ्रू मेल किया था आपने सर, एलएमएस पर मैंने चेक किया, उधर तो नहीं था, मेल पर था। आपका क्वेश्चन मेरे पास आ गया, थोड़ा वेट करेंगे आंसर के लिए। ओके सर। आपका एक ही क्वेश्चन है जिसको आप बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, और उसका एक ही जवाब है जो कि आप सुनना नहीं चाह रहे। मैंने मिड टर्म के वीक से पहले पूरे स्टूडेंट्स जी को थ्रू एलएमएस, जो कि आपके ईआरपी सिस्टम जो आपके माई कोर्सेज हैं उससे ऑटो इंटरलिंक्ड है, आप खुद से एलएमएस पे इनरोल हुए हैं, ठीक है। और उस एलएमएस के थ्रू मैंने सबको एक ऑटो ईमेल जनरेट की थी, ठीक है। जो जो आपका कोर्स रजिस्टर हुआ ऑटोमेटिकली उन सारे स्टूडेंट्स को मैंने लिंक भेजा, और वो जो लिंक है उसके साथ मैं मेंशन किया था कि वो थ्रू आउट द लैब्स, वो थ्रू आउट द सेमेस्टर चलेगा। मैं डेली बेसिस पे लिंक अपडेट नहीं करता, और ना ही मैं डेली बेसिस पे लिंक सेंड करता हूँ। एक ही लिंक है, उसको आप सेव कर लें ताकि आप पूरे सेमेस्टर के लिए जितनी भी रिमेनिंग लैब्स हैं उनमें आपको कोई इशू ना हो, ठीक है। ओके सर, और थैंक यू। आपके सेमेस्टर के ये जो आपके सेक्शन के लोग हैं इन्होंने लास्ट टाइम मेरे साथ लैब ली है, फैज़ान वगैरह, बिलाल, ये लोग जो हैं इन्होंने मेरे साथ लास्ट टाइम लैब ली है जुमे वाले दिन, ठीक है। और सर मैंने भी ऑब्वियसली ली थी। लैब कैसे ली है, इनको लिंक गया तो इन्होंने लैब ली है, मोबाइल नंबर्स पे मैंने कांटेक्ट नहीं किया या कोई और वे यूज़ नहीं किया, तो बस। वो आपको मेल पहुंची होगी। यही लिंक है जिसके थ्रू आप अभी ज्वाइन है, ठीक है। ओके। चलें जी, मुझे अब आगे स्टार्ट करने दें। ये मुझे सेशन देने दे, जो क्यूरीज वगैरह आई उसको मैं जो है वो देख लूँगा, ठीक है। सो एट द मोमेंट आपके सामने लैब नंबर 10 है, और जो टॉपिक है इसका वो है रूट लोकस एनालिसिस। और रूट लोकस एक टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर फर्स्ट पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, टू डिज़ाइन अ कंट्रोलर यूजिंग रूट लोकस टेक्निक टू मीट द डिज़ायर्ड स्पेसिफिकेशंस। अब थ्रू आउट द कंट्रोल सिस्टम्स में क्या होता है कि आपकी कुछ डिज़ायर्स होती हैं, वो मीट होती हैं या नहीं होती वो बात की बात है। आप डिज़ायर कर रहे होते हैं, कोई ना कोई आपकी ख्वाहिश होती है जिसको आप रेफरेंस सिग्नल कहते हैं, या जो इनपुट सिग्नल आप कहते हैं, या जैसे यूनिट स्टेप फंक्शंस के अंदर आप वन जो है वो सिग्नल देते हैं ताकि फिर आप देखते हैं कि आपके पास यूनिट स्टेप अचीव हुआ या नहीं हुआ। और फर्दर इसके साथ क्या चीज़ें आपके माइंड में होती हैं,
आपके माइंड में कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पांस जिनको हम कहते हैं या स्पेसिफिकेशंस कहते हैं, वो आपके साथ डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन की बात आई ना। मोटर के केस में या किसी भी सिस्टम के केस में इस लैब मैनुअल में एक ट्रेंड है कि आप 3-4 चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और आसा साहब के पास पढ़ रहे हैं ना आप थ्योरी का कोर्स? जी सर। जी सर। ठीक है, सो उन्होंने 4th चैप्टर तो आपको सर आसमी साइंस से पढ़ रहे हैं। उसमें आपने कुछ चीज़ें डिस्कस की होंगी, सेटलिंग टाइम, राइज टाइम वगैरह, पीक या परसेंटेज ओवरशूट या स्टेडी स्टेट एरर। ये थ्रू आउट द 4th चैप्टर आपने न्यूमेरिकल के साथ इनको कैलकुलेट भी किया होगा। सो ये कुछ डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस होती हैं हमारी। सपोज़ अगर मैं सैन की बिल्डिंग की बात करूँ, मैं लिफ्ट की बात करूँ, सो उसके अंदर एक नंबर का जो है वो एक फ्लोर का जो है उसके अंदर एरर अगर आप देखें तो लेट से मैं 4 अगर प्रेस कर रहा हूँ तो 5th पे जा रही, 5th प्रेस कर रहा हूँ तो वो 6th पे जा रही। या जो दूसरी फैकल्टी की लिफ्ट है, वेरी स्मॉल लिफ्ट इन द सेम बिल्डिंग, उसमें क्या है, उसमें बिल्कुल ठीक है, मेन बिल्डिंग के अंदर भी ठीक है। अगर मैं टेक्निकली इसको देखूँ सो इसमें मैं कह सकता हूँ कि इसमें स्टेडी स्टेट एरर है। फिर सेटलिंग टाइम वगैरह की बात होती है कि आपने जो डिज़ायर रेफरेंस सिग्नल दिया वो कितनी देर में, कितने टाइम के अंदर वो अचीव हो रहा है। सपोज़ आप मोटर के केस में चाहते हैं 1000 RPM पे उसका रूटर जो है वो रोटेट करे, सो कितना वक्त लगता है कि वो 1000 को अचीव कर जाए, सही। और फिर मैंने एक अपने जो सेक्शन जिनको मैंने करवाया था, इनको मैंने विद इन +-2% का टॉलरेंस की बात भी की थी कि विद इन +-2% के अंदर उसको रहना चाहिए। दूसरे सेक्शन के लिए भी मैं इनको ग्राफ बताता हूँ। ये मेरे साथ ज़रा मैं ज़रा बुक में से आपको फिगर की कैप्शन बताता हूँ कि अगर किसी के कॉन्सेप्ट सेटलिंग या राइज या पी के ओवरशूट पे ठीक नहीं है, सो वो आपके पास जो फिगर है 4.14, ठीक है, उस फिगर के ऊपर आपके पास ग्राफ्स भी बने हुए हैं और आपके सेटलिंग, राइज और ओवरशूट का आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा। और ये पढ़ना आपने स्टार्ट किया था लैब नंबर 3 में, ठीक है। आपने जब ये पी मोटर वाली कमांड लगाई थी और साथ में आपने LTI व्यू जो है वो, ठीक है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट व्यू के ऊपर आपने करेक्टरिस्टिक्स में जाके ये चीज़ें देखी। सो यहाँ से अब ये डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन होती हैं जो उसके कहने का मतलब था। वापस आ जाता हूँ ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ये जो उसने लिखा, टू डिज़ाइन अ कंट्रोलर यूजिंग रूट लोकस टेक्निक टू मीट द डिज़ायर्ड स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो आपको टेक्निकली आइडिया होना चाहिए कि डिज़ायर्ड स्पेसिफिकेशंस क्या होती है। टाइम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको आप ट्रांजिएंट रिस्पांस कह लेते हैं, और इसी तरह आपके पास स्टेडी स्टेट एरर्स होते हैं और स्टेबिलिटी वाला पॉइंट होता है। ये 3 चीज़ें बेसिकली हैं कंट्रोल सिस्टम्स की जिसको हम देख रहे होते हैं। सो यहाँ पर जो टेक्निक हम यूज़ करेंगे वो क्या है, वो रूट लोकस, ठीक है। अब रूट लोकस अपने नाम से ही ज़ाहिर हो रहा, रूट्स जिस तरह आप पॉलिनोमियल्स के अंदर किसी भी इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करके उसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और लोकस उसकी लोकेशन के हिसाब से, लोकेट के हिसाब से कि रूट्स कहाँ पर लोकेट हो रहे हैं, ठीक है। और ये तो एक वैसे है कि अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप करने के लिए। अब इसमें आप लोग क्या करते हैं कि आप गेन जो होता है, गेन के जो है, जो आपने बुक में स्टडी किया, उसको आप वेरी करते हैं और उसके साथ साथ आपके पास जो पोल्स हैं वो वेरी करते हैं, ठीक है। और रूट्स यानी कि वेरी करते हैं, पोल्स वेरी करते हैं। जब पोल्स वेरी करेंगे तो सिस्टम का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अब ये मैं चीज़ आपको बताता हूँ कि मैंने किस सेंस में बात की है कि, और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि ये तो रूट लोकस का भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और कंट्रोलर आपने डिज़ाइन करना अगर स्पेसिफिकेशन मीट नहीं करती, और जो सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं वो डीसी मोटर की स्पीड को आप कंट्रोल करेंगे। लिहाजा जो आपने लैब नंबर 3 में जैसे किया था कि कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू आपने एंटर की थी, के एल इंडक्टेंस था, उसमें करंट की वैल्यू थी, के कांस्टेंट था, फिर केपी मोटर के अंदर आपने एक ट्रांसफ़र फंक्शन रखा,
और उसके ऊपर कोई कमांड लगाई थी। तो इसी तरह आज भी आप उसी तरह मोटर के ट्रांसफ़र फंक्शन के ऊपर ये टेक्निक अप्लाई करेंगे। अब रूट लोकस का थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैं आपको जो कोर्स बुक है उसका थोड़ा सा कुछ चीज़ों का रेफरेंस देता हूँ। और ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये आपने ऑलरेडी लैब नंबर 3 के अंदर भी देखी थी। क्या है कि आप एक रेफरेंस सिग्नल दे रहे हैं, लेट से आपके पास 1000 आरपीएम में, ठीक है, वो आप अचीव करना चाह रहे हैं। और थीटा डॉट का क्या मतलब है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डॉट है, और स्पीड या वेलोसिटी की यही डेफिनेशन होती है कि जब आप डेरिवेटिव लेते हैं स्पीड का या वेलोसिटी का, तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का, जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, स्पीड बन जाती, ठीक है। और मोटर के केस में आप स्पीड को ही कंट्रोल करें। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अपना डेरिवेटिव लिया। आप जैसे मशीन की लैब्स के अंदर आपने देखा कि आपके पास टैकोमीटर होता है, वो आपको स्पीड बता देगा। सपोज दैट इज़ 950, और आपको मैंने बताया था कि ये ई किसको सजेस्ट कर रहा है, ये एरर को सजेस्ट कर रहा है 50 का इसमें एरर है 50 का। आप क्या चाहते हैं कि ये एग्जैक्टली आपके पास 1000 आए, ठीक है। सो अब आपने कंट्रोलर लगाया हुआ, कंट्रोलर अब वर्किंग करेगा। अब ये कंट्रोलर की एक सूरत आप पीआईडी कंट्रोलर के थ्रू देख चुके हैं, माइट बी लैब नंबर 7 के अंदर ऐसी था। पीआईडी जो कंट्रोलर है, ठीक है, वो आपने लगाया हुआ था। दैट इज़ वन द कंट्रोलर, किसी भी टाइप हो सकता है कंट्रोलर। सो ये पर्पज़ होता है कि किस तरह प्लांट का क्या मतलब होता है, वो जो सिस्टम जिसको आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। यहाँ पर फ़िलहाल हमारे पास वो क्या चीज़ है, वो मोटर है, ठीक है। अच्छा, एक दो और चीज़ें हैं कि ये भी आप देख रहे हैं कि ब्लॉक डायग्राम के ऊपर अगर मैंने कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें उस पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की हैं विद एग्जांपल, विद रेफरेंसेस। तो जब आप भी वाइवा के लिए या डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ख़ुद को प्रिपेयर करें तो आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े रीज़नेबल होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आप सुनी सुनाई बातें जो है वो मुझे सुना रहे हो। सो बेहतर है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो बेहतर रखें। अच्छा, अब रूट लॉकस पे थोड़ी सी डिटेल बताने के लिए मैं आपको जो है वो थ्योरी की बुक पे लेके जाता हूँ, जो कि कोर्स बुक आप यूज़ करें। उसमें आपके पास चैप्टर नंबर 8 है रूट लोकस टेक्निक्स के ऊपर। मैं भी बुक भी पेज करता हूँ आपके साथ शेयर। ओके जी, अभी आपको नज़र आ रहा होगा चैप्टर नंबर 8 है रूट लोकस की टेक्निक के ऊपर। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए मैं, अगर कोई लेट ज्वाइन किया है किसी ने, सो ये मैं प्रीवियस लैब का कुछ पोर्शन जो है वो रिपीट कर रहा हूँ और कुछ आगे नई चीज़ें बताऊँगा आप लोगों को। अच्छा जी, अब रूट लोकस यानी कि कहते किस चीज़ को हैं। रूट लोकस में क्या है कि बेसिकली दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पाथ्स, ठीक है। और पाथ किस तरह बन रहा होगा, ऑब्वियसली कोई ना कोई दो पॉइंट्स एंडिंग स्टार्टिंग इस तरह की कोई चीज़ सामने आए तभी पाथ बनता है। सो पाथ किस चीज़ का है, क्लोज लूप पोल्स का।
तो यहाँ पर एक मेरे जहन में क्वेश्चन ये भी आता है कि मैंने तो अभी तक यही सीखा है या आप लोगों ने भी यही सीखा है कि पोल्स किसी फिक्स्ड लोकेशन पर पड़े होते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 4 को भी देखें तो आप फाइंड आउट करते हैं डिनोमिनेटर के अंदर जो पोर्शन होता है उसको 0 के इक्वल पुट करके आप पोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो क्या ख्याल है, सो फॉर आपने पोल्स जो हैं वो कांस्टेंट देखे, मूव करते हुए नहीं देखे होंगे, क्या ख्याल, ऐसे ही न्यूमेरिकल के कांस्टेंट, ठीक। यस सर। तो यहाँ पर ये भी एक बड़ी एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट लगती है कि पोल्स हैं और वो मूव कर रहे हैं और उनका एक पाथ बन रहा है। लेट्स सी कि क्या है इसमें हमारे लिए पाथ किन का बना है, क्लोज लूप पोल्स का, और ऑब्वियसली ये मूव करेंगे तभी उसको पाथ कह रहे हैं। और ये मूव क्यों कर रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। मूव किस वजह से कर रहे हैं, एज द गेन इज़ वेरिड दैट वी कॉल अ रूट लोकस। तो ये जो रूट्स ने मूव किया है, जो इनकी लोकेशन मूव हुई है और जो ये पाथ बना है उसको आप रूट लोकस कह रहे हैं। अब ये गेन वाली बात बीच में किधर से आ गई, या गेन बीच में क्या चीज़ है। अगर आप यहाँ पर देखें, सो एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक कैमरा है और आपको पता है कि रोबोटिक्स के अंदर या मैकेनिकल जितनी भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको अगर आपको ऑटोमेटिकली मूव करवाना हो तो यू नीड अ मोटर, ठीक है। शायद किसी ने स्मॉलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी अगर कोई काम किया हो, जब ऑटोमेटिकली आप किसी चीज़ को रोटेट करवाते हैं तो उसके अंदर मोटर होती है। आपको पता है छोटे होते टॉयज़ आपने देखे होंगे अक्सर, जब आप उसको ब्रेक करते थे तो उसके अंदर एक छोटी सी मोटर निकलती थी, ठीक है। और उसके साथ खेलना जो है बच्चों का एक हॉबी होता है कि वो, और अगर यहाँ पर आप किसी रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, कोई रोबोट वगैरह है, तो वो कैसे मूव कर रहा होता है आगे। अगर उसके अंदर टायर्स हैं और वो ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है तो वो कैसे मूव करेगा। जी कमेंट चाहिए आप लोगों का। सर मोटर के साथ। मोटर के साथ। और अगर आपने रोबोटिक्स को लेफ़्ट या राइट टर्न करवाना, अब ये जो लिफ्ट है ये कैसे ऊपर नीचे हो रही है, इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो कि जिसकी वजह से ये मूव कर रही। सर एक पुली लगी हुई है। ठीक है, और पुली को कौन चला रहा है, साथ मोटर होती है, मोटर चला रही है उसको। जी जी ठीक है, सही पहुंच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली मैं आपको मोटर पे लेके आना चाह रहा था, तो सभी आलमोस्ट इस पे एग्री कर रहे हैं। सारे जितने भी आपके कमेंट्स हैं अगर इनको समराइज़ करें तो हम सारे इस पॉइंट पे हैं कि रोबोटिक्स के अंदर मोटर का एक सर्टेन रोल है, और वो हमें जैसे सोलर पैनल्स के अंदर, रिन्यूएबल के अंदर जब सोलर पैनल लगे होते हैं तो सूरज जो है, जो सन है, आप देखते हैं कि वो मशरक़ से निकलता है और जब मगरब की तरफ जाता है तो उसकी पूरी एक रोटेशन होती है, पूरी एक कर्व टाइप मारी होती है कि कहाँ से निकला और किधर ग्रूब हुआ है। और जैसे जैसे उसकी रोशनी या साया इधर उधर मूव करता है, लाजमी नहीं है कि सारी की सारी रोशनी आपके सोलर पैनल के ऊपर पड़ रही हो, और हम ये चाहते हैं कि उसी के ऊपर पड़े ताकि मैक्सिमम एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। सो वहाँ पर भी मोटर्स होती हैं, ठीक है, जो कि हमने वहाँ पे LTR सेंसर्स वगैरह लगाए थे जो कि सोलर ट्रैकिंग जिसको हम कहते हैं। और वो सो हम वापस आते हैं अंदर, अभी भी हमारे पास कोई कैमरा है और खैर उसकी मोटर और इस सेंस में कोई एक आपको एग्जांपल बुक वाले ने दी हुई है। अब लेट्स से डिश एंटीना है, आप ये चाहते हैं, जैसे क्या होता है कि मैनुअली आप छत के ऊपर जाते हैं और डिश एंटीना को एक सर्टेन एंगल पे मूव करते हैं ताकि आपके पास स्टेशंस ठीक आएँ, या कुछ थोड़े पिछले दौर में चले जाएं तो आप टीवी के एंटीना को भी सेट करते रहे होंगे यकीनन। तो वो मैनुअली सर आप काम करें, अगर मैं इसका एक एंगल सेट कर दूं कि इस एंगल पे मूव करे और ऑटोमेटिकली मोटर वगैरह लगी हो, तो ये इस टाइप का एक सेटअप बनेगा, ठीक है। तो अभी कैमरा है, उसकी मोटर है और उसको वो रोटेट करवा रहा है। और कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर आपने एक चीज़ देखी है, जब भी आप किसी फिज़िकल चीज़ की बात करते हैं उसके बैकएंड पे क्या चीज़ होती है कंट्रोल की ज़ुबान में। जब आप किसी फिज़िकल चीज़ की बात करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कंट्रोल सिस्टम में क्या चीज़ होती है हमारे पास। उसका ट्रांसफ़र फंक्शन होता है। क्या होता है जी? ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन। अभी मोटर भी जो है उसको भी जब आप केपी मोटर में सेव करवा रहे हैं तो आपके ख्याल में तो उसके बड़े डिफरेंट कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। वो भी अपने चैप्टर 2 में आप जाके देखिएगा, एक टॉपिक है इलेक्ट्रोमैकेनिकल के नाम से। जैसे आपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम स्टडी किए हैं, मैकेनिकल किए हैं, इस तरह इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है जिसके अंदर मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन पड़ा हुआ, बनाने का तरीका उसने बताया हुआ, ठीक। आपकी लैब नंबर 3 के अंदर भी उसने छोटे से लेवल के ऊपर लूप्स लगा के आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का थोड़ा सा टच देने की कोशिश की। सो इन एनी केस
हमारे पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन है जो कि मोटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कैमरा या जो भी चीज़ है उसको कर रहा है, और साथ में एक एम्पलीफायर है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि आप एक आपके माइंड में एक पोजीशन है कि इतनी पोजीशन पे इसको सेट करना है। ठीक है, और साथ ही आपके पास सेंसर भी है। आपने क्या काम किया, आपने उसको एक रेफरेंस सिग्नल दिया। हो सकता है कि वो उतने एंगल पर उसको मूव कर दे, हो सकता है उसको ना करे, हो सकता है उसको थोड़ा टाइम लगे। ये जो सारी मैं बातें बोल रहा हूँ इनके टेक्निकल भी नाम है। जो आप चाह रहे हैं उसको आप रेफरेंस सिग्नल कह रहे हैं, जो आपकी आउटपुट है वो आप एक्चुअल आउटपुट बेसिकली जो आ रही है। रेफरेंस आपका डिज़ायर था, कितना टाइम लगे इसको हम सेटलिंग कह लेते हैं, कितना फ़र्क रह रहा है इसको हम स्टेडी स्टेट एरर कह लेते हैं। ठीक है, सो और कितनी फ्लक्चुएशन हो रही है आपको अपनी जो चीज़ है उसको अचीव करने में। ठीक है, सो वो आपके पास ओवरशूट के सेंस में हम उसको कह देते हैं। ठीक है, सो आपने कोई सर्टन पोजीशन थी, आपको उसने बताया कि आपकी, जैसे मोटर के केस में मैंने 1000 और 950 की एग्जांपल दिया, वैसे बाल लाइट से आपने 90 के एंगल पे सेट करने की कोशिश की, उसने 85 पे भी सो फॉर किया, 5 का लाइट से बीच में एरर आई, ये इशू वगैरह। ठीक है, साथ में आप कोई गेन, कोई कंट्रोलर, कोई एम्पलीफायर, कोई ना कोई चीज़ जो है वो यूज़ करें। ठीक है, ताकि इसकी जो वर्किंग है उसको इन्हांस किया जाए। अब ये वो गेन है जिसकी वजह से मैं इस टॉपिक पे आपको लेके आया हूँ कि, और इस अगर आप ब्लॉक डायग्राम को देखें, सो दैट इज़ अ जो है ना वो क्लोज्ड सिस्टम। क्या ख्याल, क्लोज सिस्टम जी ही सर है? बिल्कुल क्लोज व्हाई वी आर सिस्टम है। सेइंग कि दैट इज़ अ क्लोज्ड सिस्टम? क्योंकि उसका वो एक क्लोज लूप लगा हुआ है जो कि उसके आउटपुट से वापस सेंसर में जा रहे हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है कि आपके पास आउटपुट जो है उसको आपने एज अ फीडबैक वापस इनपुट के साथ इन कंपैरिजन दिया। अब आप देख रहे हैं एक्सर्स के साथ एक और चीज़ ज़रा आपने गौर से देखा करिए कि ये जो आपने कंपोनेंट यहाँ पे लगाया हुआ उसके साथ एक प्लस है और एक माइनस है। ये बता रहा है कि सपोज़ आपने 90 सेट किया हुआ है और आपको आउटपुट आ रही है 80, तो ये 10 का डिफरेंस बताएगा। ये मैंने किस बेस पे कहा, ये मैंने प्लस और माइनस की बेस के ऊपर ये बातें की हैं सारी। ठीक है, सो ये बिल्कुल इनकी बात ठीक है। क्लोज सिस्टम है, जो आपके पास आउटपुट है वो वापस फीडबैक हो रही है इनपुट के साथ, उसके रेफरेंस को कंपेयर किया जा रहा है और उस पर कोई ना कोई डिसीजन लिया जा रहा है। और लैब मैनुअल के ऊपर जो प्लांट और कंट्रोलर लगा हुआ था सम सॉर्ट ऑफ सेम काम कर रहे थे। अब इन शॉर्ट आप फीडबैक की कमांड यूज़ कर लेंगे और या मैथमेटिकली भी इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास ये एक ब्लॉक बन गया। ऊपर वाली डायग्राम को आपने एक डायग्राम में कर दिया। ठीक है, अब ये मैंने पिछले लेक्चर में भी एक सेक्शन को बताया था कि ये जो डिनोमिनेटर के अंदर पोल्स हैं एस स्केयर प्लस 10s प्लस के, अगर मैं के की वैल्यू यहाँ पर 5 रख दूँ तो एस के, अब एस के कितने रूट्स निकलेंगे, एस की चूँकि वैल्यू स्केयर में एस स्केयर है तो 2 रूट्स निकलेंगे। सेकंड ऑर्डर ये सिस्टम है। आप के को 5 अगर रख दें तो कोई ना कोई रूट्स उसके आ रहे होंगे, 10 रख दें तो उसके रूट्स बदल जाएंगे, जो दो वैल्यू आनी है एस की। मेरा तो ये ख्याल है, आप लोग एग्री करते हैं या नहीं करते? अगर मैं के को 5 रखूं तो डिनोमिनेटर के रूट्स का आंसर कुछ और आएगा, अगर मैं के को 10 रखूं कुछ और होगा, 1 2। इन शॉर्ट में के को अगर वेरी करूं तो एस की जो वैल्यूज़ हैं वो वेरी होती जाएंगी। मेरा ये मानना है, आपका क्या यस ख्याल है? सर, उसकी वैल्यूज चेंज बिल्कुल होती सर है, ऐसे ही शायद से होगा। बिहेवियर भी चेंज हो जाए। ठीक है, अब मैं डेफिनेशन पे उसकी वापस आए तो जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, वो कह रहा था कि ये जो है दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पाथ। ठीक है, और जब मेरे पोल्स चेंज हो रहे हैं, मैं के को बदल रहा हूँ, पोल्स बदल रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक पाथ ही बनेगा ना। ठीक है, जब आप जॉगिंग कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, तो अगर आप स्मार्टफोन के ऊपर अगर आपने रनिंग की है, कोई ऐप ऑन की हो, सो यू फील्स लाइक के आपको वो पूरी आपकी सर्कुलेशन या रोटेशन या जो भी आपका ट्रैक है उसका पूरा बताता है कि कैसे कैसे आप उस पर मूव किए हुए, ग्रीन हुआ पड़ा होता है। ठीक है, सो आप पोल्स को चेंज कर रहे हैं, पाथ बन रहा है, और किन के पोल्स को चेंज कर रहे थे, लिखा हुआ था कि इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पाथ। ठीक है, ऑफ क्लोज लूप पोल्स, तो क्या ये वाकई क्लोज लूप के पोल्स हैं? बाय वेरिंग द गेन के। ठीक हो गया, तो ये रूट लोकस है। किसी को अगर हो कि ये आज की क्या टेक्निक थी या क्या थी। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, और इसका बेनिफिट आपके पास ये होता है कि ये आपको
कंट्रोल सिस्टम के अंदर 3 बुनियादी चीज़ें, ठीक है, उसको मेक श्योर करें। सबसे जो बुनियादी चीज़ है सिस्टम की स्टेबिलिटी, कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। वो आपने एक लैब के अंदर देखा कि नेगेटिव हाफ प्लेन पे पोल्स होने चाहिए तो सिस्टम स्टेबल होगा, लेफ़्ट हाफ प्लेन पे अगर कोई भी पोल आ जाता है तो अनस्टेबल है, और मार्जिनली स्टेबल है अगर वो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे होते हैं। दूसरी इसकी टेक्निक ये है कि आप मैथमेटिकली रोथ हर्वर्ट्स क्राइटेरिया के थ्रू चैप्टर नंबर 6 में इसको स्टडी कर लेंगे, जिसमें ज़्यादा पोल्स होंगे, क्योंकि आप मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 या 3 को मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं, इससे ऊपर आपको टेक्निक नहीं आती। और आपका कैलकुलेटर भी विद इन लिमिटेड इन्वायरमेंट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, फर्दर आपको पता नहीं यस सर, चलेगा। फोर्थ ऑर्डर पे कर सकते हैं कैलकुलेटर सिर्फ, और हम पढ़ ठीक। चुके हैं सर, ये 6 चैप्टर हमने तकरीबन पूरा कर लिया अपना। जी जी, नहीं अभी ये ज़रूर आपने पढ़ लिया है कि यानी कि फोर्थ ऑर्डर तक कैलकुलेट करना, लेकिन स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना वो चैप्टर नंबर 6 में है। वो अभी आप लोगों ने वो टेक्निक नहीं पढ़ी, अभी जस्ट आपने पोल्स की लोकेशन सर फॉर रोथ हर्वर्ट्स एग्जांपल पढ़ लिया हमने। पढ़ लिया। जी सर, ये पढ़ लिया हमने। यस सर, क्राइटेरियन पढ़ लिया वो बोला। थ्योरी के अंदर। जी सर, थ्योरी के अंदर भी हमने जो लास्ट लेक्चर हुआ उसमें हमने पढ़ा। अच्छा चलें, दैट्स अ गुड। उसमें क्या है कि आप नंबर ऑफ साइन चेंजेस से आइडिया लगा लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही, अगर साइन चेंज हो रहा था तो पता चल जाता है कि सिस्टम जो है ना वो अनस्टेबल है। आगे जैसे जैसे उसको पढ़ते जाएंगे उसमें इमेजिनरी से रिलेटेड भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, वो भी इवेंचुअली आपको पता लग जाएगा। सो स्टेबिलिटी वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। सिस्टम स्टेबल है या नहीं, अगर अनस्टेबल है तो हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स किस तरह का, स्टेडी स्टेट क्या है। ये बेमानी चीज़ें, ये फजूल हैं। ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर अगर आप देखें तो आपको इस तरह के कमेंट्स मिलेंगे। यस सर, अब अगर स्टेबिलिटी अचीव की है तो हम कैसे उसका रिस्पांस देखें, कब जा रहे हो वहां पे। बिल्कुल। दूसरी चीज़, आपके पास आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर स्टडी किया, जिसके ऊपर आपने डीसी मोटर को, एक सिस्टम को लेके लैब्स किए हैं कि सेटलिंग राइज पीक क्या आ रहा है, आपने एलटीआई व्यू की कमांड लगाई और वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व की आपने, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 उसके अंदर आपने स्टडी किया है, ये दूसरा पर्पज़ है जिसके अंदर सेटलिंग राइज पीक ये सारी चीज़ें आ रही। तीसरा कॉन्सेप्ट कि स्टेडी स्टेट एरर क्या है, उस स्टेडी स्टेट उसकी कंडीशन क्या है, स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या है, ये आप चैप्टर नंबर 7 में स्टडी करेंगे। तो ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं कंट्रोल सिस्टम की। ऑन एंड ऑफ हर लैब के अंदर आप इसी को ट्विस्ट कर बेसिक रहे हैं, आइडिया हमें सारी टर्म्स का दिया हुआ है हमारे ठीक रिसोर्स है। पर्सन में। तो ये जो चीज़ें हैं इन्हीं को हम ट्विस्ट करें। कभी किसी चीज़ को हम देख लेते हैं, कभी हम कहते हैं कि स्टडी स्टेट एरर्स इसमें इतने हैं, कभी क्या, तो ये जो चीज़ें हैं इनको हम कर रहे हैं ये। सो अब यहाँ पर भी जो बात हुई थी उसने कहा था कि आपके डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस, और हर लैब के अंदर अगर आप देखें तो अक्सर आपको यही बात सुनने को मिलेगी कि डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस, और ये कोई रिपीटिंग चीज़ नहीं है या ये कोई बोरिंग चीज़ नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम कोई डिफरेंट सिस्टम ले लेते हैं, उस पर कभी कौन सी अप्रोच लगाते हैं, कभी कौन सी अप्रोच लगाते हैं, पर्पज़ हमारा डिफरेंट नहीं हो सकता। अब लेट से लिफ्ट है, आप जिस मर्जी कंपनी की ले लें, आपके उसमें बुनियादी कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे कि आपको ठीक फ्लोर पे पहुंचा दे, और जब आप जा रहे हो तो ईज़ के साथ, आसानी के साथ आप उस फ्लोर पे ले जाए। ये नहीं है कि विद इन नैनो या माइक्रो सेकेंड्स आपको एक झटके के साथ फ्लोर पे ले जाए। तब आप जो है, अगर इंजरी आपकी होती है या आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो आप उस डिज़ाइन को इग्नोर कर देंगे। और ये क्या है, ये सेटलिंग टाइम बहुत फास्ट है उसका रिस्पॉन्स। या आप लिफ्ट में बैठें और लिफ्ट आपको एक 30 मिनट्स के अंदर या 1 घंटे के अंदर 2-4 फ्लोर के ऊपर लेके गई है, तो आप कभी भी लिफ्ट को यूज़ नहीं करेंगे, आप यूजिंग स्टेयर्स जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे जाओगे। तो ये जो 1-2 मैंने बातें की हैं, ये जो मर्ज़ी लिफ्ट की कंपनी हो वो इन्हीं चीज़ों को, ये 2-3 खसूसियात हैं जिसके ऊपर काम करेगी। अब बैक एंड पे उसकी मोटर कितनी अच्छी है, वारंटी क्या, प्राइस क्या है, ये एक सेकेंडरी चीज़ें। सो यहाँ पर भी जो भी आप लैब देखेंगे उसके अंदर इस तरह की चीज़ों का जिक्र है। और ये अगर किसी को ये सारी चीज़ें जो मैंने ओवरव्यू में बताई हैं पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ इनको साथ साथ रिपीट करने की, रिवाइज़ करने की कोशिश करें, ठीक है। सो ये बुनियादी हैं, हर लैब में ये इन चीज़ों ने आना, क्योंकि बेसिकली कंट्रोल सिस्टम है इन 3 गिर्द गिर्द। तो अगर किसी भी लैब में ये चीज़ आ रही है तो दैट डजंट मीन्स कि ये वही लैब हो रही है, वही कुछ हो रहा है चीज़ ही यही है, देखने को चीज़ ही है। जो मर्जी आप कंट्रोल सिस्टम्स के सेंस में प्रोजेक्ट उठाएंगे, चीज़ें यही हैं। सो यहाँ पर हमें पता चल गया कि अगर मैं इसको मूव करूँ तो मेरे पास पाथ जो है वो चेंज हो जाता है।
ठीक है। अब मैंने पिछले सेक्शन को तो खैर वो रूट लोकस पे पूरी और भी चीज़ें बताई थी, तो अभी मैं उनको नहीं डिस्कस करूँगा कि किस तरह से ज़ीरोज़ और पोल्स और वो कर्व्स बनती हैं। वो अगर किसी ने देखना हो तो पिछले मैं लेक्चर जो है वो चैनल पे या LMS पे अपलोड किया हुआ है, सो उसको वो मज़ीद इसकी डिटेल में जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब मैं यहाँ से वापस आके थोड़ा सर आप मैनुअल, उनका लिंक डाल दीजिएगा हमारे एलएमएस पे। वो मैंने डाल दिया हुआ, मिड से पहले पिछले हफ्ते ही डाल दिया था लिंक। बस ठीक हो गया सर। हाँ, मैं काम टाइम पे करता हूँ, बस मैं भूल ना जाऊँ, अदरवाइज़ मैं चीज़ें वक्त पे कर देता हूँ, क्योंकि बाद में चीज़ें याद ही नहीं रहती बंदे को। अच्छा जी, अब इस पे मैनुअल के अंदर अगर हम देखें सो अच्छा, मैं कुछ खुद से जान बूझ के यहाँ पे रूट लोकस वगैरह बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ को तो मैंने बताया हुआ था। सपोज़ यहाँ पर आपके पास पोल्स आ गए 2 जो हैं, ठीक है, या इधर आपके पास 2 ज़ीरोज़ आ गई, तो रूट्स क्या करेंगे कि यहाँ से मूव होते होते इस साइड को आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक वो मैं इनको बस गेन वाली चीज़ बता दूँ, फिर मैं इसको स्किप करता हूँ। अच्छा, इसमें जो मैंने कहा था कि के को मैं वेरी करूँगा, सो अगर अभी आप देखें तो उसने आपकी कैलकुलेशंस के लिए ना कुछ चीज़ें की हुई हैं। के की वैल्यूज़ को बदल रहा है, के 0 रखा तो पोल्स कुछ और हैं, 10 रखा तो कुछ और हैं। ये दोनों रियल हैं और डिफरेंट हैं, नेगेटिव हाफ प्लेन पे हैं। ये देखें क्रिटिकल वाली सिचुएशन होगी 5 5 -5 में यस सर, सेम वही मैं होगी। कह रहा था, बिहेवियर भी चेंज होता रहता है अगर आप के की वैल्यू चेंज करते रहो। वो आपकी क्रिटिकल स्टेट में चला जाएगा, अनडैम्प्ड चला जाएगा, अंडरडैम्प्ड चला जाएगा। बिल्कुल, और ये आपके पास अंडर डैम्प का सिनेरियो है जिसके साथ ये मैं यू लिख रहा हूँ। अब आपको पता है इनके साथ सारी चीज़ें बदल गई हैं, सेटलिंग, राइज, पीक, पता नहीं ओवर क्या जा रहा है, किस तरह की चीज़ें बनने लग गई हैं हमारे पास। ये हमने एक लैब के अंदर पूरा सेकंड ऑर्डर सिस्टम की लैब के अंदर ऑब्जर्व भी किया था, और 4th चैप्टर के अंदर भी आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी, ठीक है। सो ये जब आपके पास मूवमेंट होती है इस तरह की, तो ये वो चीज़ है बेसिकली जिसको आप कह रहे हैं कि पाथ जो है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर अभी ये उसने कुछ आपको यहाँ पे ग्राफ में उनको मूव करवा के आपको बताया हुआ कि किस तरह से मूवमेंट हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शायद उसके पास यहाँ 0 पर थे और माइट भी यहाँ पर आप -10 पे थे। जैसे जैसे आप के को मूव करवा रहे हैं, ये देखें पोल्स उसके मूव करते जा रहे हैं। ऑब्वियसली के की वैल्यू बदलेंगे, पोल्स एक पॉइंट आएगा कि वो इन एक्सिस को छोड़ देंगे जिसको आप ब्रेक अवे पॉइंट कहते हैं, और देन आप इमेजिनरी एक्सिस पे मूव करने लग जाएंगे। जिस पे सेम पॉइंट पे आ गए वो आपके पास क्रिटिकल था और ये डिफरेंट वाले थे, और ये अब इमेजिनरी पे अंडर डैम्ड में आप चलेगी। सो ये वो बातें थी जो वो कर रहा था, और रिस्पॉन्सेज डिफरेंट होंगे, चीज़ें सारी डिफरेंट होंगी, ये वो चीज़ें थी। अब मैट लैब के अंदर हमारे पास आर लोकस की कमांड है इस चीज़ को देखने के लिए, और इसमें क्या चीज़ है कि हो सकता है कि आपके पोल्स मूव करते करते आप के को बदलें और आपके पोल्स जो हैं वो राइट ऑफ प्लेन पे दाखिल हो जाएं। क्या ख्याल है? क्योंकि के को बदल रहे हैं ना, तो आंसर कुछ भी आ सकता है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ भी आंसर आ सकता है। सो और राइट ऑफ में अगर चले जाएं वैसी अनस्टेबल वाली कंडीशन है, तो ये थोड़ा सा हमें उस सेंस में भी बता रहा है, और साथ में हमें सेटलिंग राइज पे भी देख लें किस तरह बताता है। तो मैट लैब के अंदर हमारे पास कमांड है, ठीक है, सीसो टूल की, कि सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, और ये सिस्टम इनपुट सिस्टम आउटपुट आपके पास क्या है, आर लोकस की कमांड है, ठीक है, आर लोकस, ठीक है। और किसके ऊपर आर लोकस की आप कमांड लगा रहे हैं? पी मोटर के ऊपर। किसके ऊपर? पी मोटर सर। अब पी हमने मोटर क्या ट्रांसफर है बनाया था मोटर का। जी? ये वो वेरिएबल है जिसमें हमने ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो सेव करवाया हुआ था, ऐसे ही है। बिल्कुल सर, मोटर का ट्रांसफर। इसमें हमने मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो सेव करवाया हुआ था, ठीक है। सो
तो कोई भी आपके पास सिस्टम हो जिसका आप रूट लोकस टेक्निक किसी के ऊपर लगानी है, तो सिसो टूल आर लोकस की कमांड और साथ में उस ट्रांसफ़र फंक्शन का नाम या वेरिएबल जहाँ पर आपने वो स्टोर करवाया हुआ। ठीक है, सो अब ये लैब नंबर 3 वाली चीज़ें हैं सारी जो हमारे पास हैं, ये जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे सारी वैल्यूज डाली हैं, ठीक ये है, सारी रिपीट होती रहती हैं हमारी। लगा दिए, एम फाइल में सेव कर दिया, पी मोटर नाम रख दिया, जो नाम रखेंगे वो आर लोकस के अंदर दे देंगे। अब ये आपको थोड़ा सा इसका पर्पस जो है वो क्लियर हुआ होगा, जो टाइटल था इसका। अब टाइटल के ऊपर अगर मैं जाऊं तो टाइटल अब थोड़ा आपको क्लियर होगा कि रूट लोकस एनालिसिस आपने करना डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। साथ में जो कंट्रोलर डिज़ाइन का वर्ड है वो किस सेंस में, आप सबसे पहले अपनी स्पेसिफिकेशंस को चेक करोगे, मीट करती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कोई ना कोई कंट्रोलर यूज़ करोगे। लाइकवाइज आपने अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, लैब नंबर जो 3 थी उसमें आपने देखा कि आपके पास मोटर के 2 पोल्स आ रहे थे, एक -2 पे था और एक -10 पे था, ऐसे ही। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे यही वैल्यूज थी। सेटलिंग टाइम आपने देखा 2.17 सेकेंड्स था, जी ऐसे ही? सर। कुछ ऐसे, ठीक है। एग्जैक्टली आगे लेकिन ऐसे ही था। तो आपकी रिक्वायरमेंट थी कि सेटलिंग टाइम माइट बी दैट शुड बी लेस देन, एक मिनट ज़रा, Less than 2 2 seconds, सेकेंड्स, ठीक है, ऐसे ही था। जी सर। अच्छा, अब ये वेरी फर्स्ट टाइम आपकी ये स्पेसिफिकेशंस मीट नहीं हुई, फिर आपने एक जो है वो डोमिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि डोमिनेंट जो पोल होता है, ठीक है, कि कौन सा पोल इसमें डोमिनेट कर रहा है, और उसकी बेस पे आपने देखा कि दोनों पोल्स के अंदर जो -2 था उसको आपने रखा। वो जो पोल्स ओरिजिन के करीब होता है उसका रिस्पॉन्स स्लो होता है। क्यों आपने इसको कहा था, ये स्लो रिस्पॉन्स वाला था, आपने कहा ये डोमिनेट करता है और आपने इसको चूज़ कर लिया। फिर आपने इसको चूज़ करके जब न्यू रिस्पॉन्स देखा था तो आपको जो है वो ऑलमोस्ट वो 2 सेकेंड्स के ऊपर मिल रहा था। ये दैट वाज वन ऑफ द वे, ये एक आपने एक मतलब एक हिट एंड ट्रायल कह लें या कॉन्सेप्ट कह लें, डोमिनेशन का यूज़ किया ताकि अपनी रिक्वायर्ड अचीवमेंट आप कर लें, रिक्वायर्ड जो चीज़ है उसको अचीव कर लें। इसी तरह यहाँ पे आप कंट्रोलर के थ्रू उसको करने की कोशिश करेंगे। इस तरह पिछली भी किसी एक लैब में आपने देखा था कि आपके पास डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस नहीं हो रही थी और लैग कंपनसेटर उसने आपको यूज़ करवा दिया था, ठीक है। सो हमारा यही पर्पज़ होता है कि जब चीज़ें मीट नहीं कर रही होती सो उसके अंदर हम देखते हैं। अब ये जो डोमिनेट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये स्लो आपके पास, क्योंकि आपने टीएस सेटलिंग टाइम का माइट भी कोई फॉर्मूला देखा हो शायद कुछ इस तरह से 4 बाय रियल कंपोनेंट आपके पास जो है, ठीक है, 4th चैप्टर के अंदर कुछ। अब जितनी वैल्यू आपके पास बड़ी होगी उसका सेटलिंग टाइम उतना कम आएगा, उसका रिस्पॉन्स उतना फास्ट होगा, और जितनी वैल्यू छोटी होगी, ठीक है, जितनी वैल्यू आपके पास सर जो छोटी आपने होगी, सेकंड टाइम का फॉर्मूला लिखा है, ये आपने सेकंड ऑर्डर के लिए लिखा है कि थर्ड ऑर्डर के लिए लिखा है? ये थर्ड या ओ, सेकंड के थर्ड लिए ऑर्डर नहीं, लिखा है, ये सेकंड मेरे ऑर्डर? ख्याल फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूज़ होता है। यस सर, और हाँ, इसी क्योंकि सेकंड टाइप ऑर्डर का, का फॉर्मूला डिफरेंट था। तो इसी टाइप का आपके पास नेक्स्ट में ये आइडिया देने के लिए आपको ये स्लो और फास्ट और डोमिनेशन का आपको यहाँ से मतलब समझ आ जाएगा कि ये वजह क्या होती है ऐसी, ठीक है। अब सपोज मेरे पास सपोज मैं इसको 4 बाय रियल कंपोनेंट करने की बजाय 1 यूज़ कर लेता हूँ, वैसे ही आपको बताने के लिए, सिर्फ मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये जस्ट अ सेकेंड, अगर इसमें मैं देखूं सपोज मैंने 1 बाय 1 वैसे ही किया, न्यूमिनेटर मैंने अपनी मर्जी से चेंज कर दिया, 4 की जगह 1 रख दिया आसानी के लिए ताकि आपको बात समझ आए। आपका पोल 1 पे पड़ा था तो आपके पास आंसर आया 1 सेकेंड्स। अब मैं लेट से आपका पोल पड़ा हुआ 10 के ऊपर, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.1 सेकेंड। तो दोनों में से फास्ट कौन सा है, 10 वाला या 1 वाला? 10 वाला। हमारा 10 फास्ट हो। 10 वाला फास्ट है। 10 वाला ओरिजिन के करीब है या ओरिजिन से दूर है? इससे दूर है। दूर है। दूर तो होगा जितना आप ओरिजिन से वे मूव करते हैं उतना आपका रिस्पांस जो है ना फास्ट होता जाता है, जितना आप ओरिजिन के करीब होते हैं उतना आपके पास रिस्पांस स्लो होता है। तो स्लोर को आप कह रहे थे कि वो डोमिनेट कर रहा है, इसलिए आपने वहाँ पे -2 की सिलेक्शन की थी, ठीक है। और डोमिनेट इसको क्यों कह रहे थे, सपोज
अगर आप देखें, एक का आपके पास रिस्पॉन्स है 0.1 सेकेंड, एक का है 1 सेकेंड। अगर आप किसी को ये कमिटमेंट करते हैं किसी कंपनी को कि मैं ऐसा कंट्रोलर बना रहा हूँ जिसकी रिक्वायरमेंट 1 सेकेंड है, ठीक है, और आपका बीच में कभी वो 1 सेकेंड पे सपोज हो जाता है, कभी 0.1 सेकेंड पे, तो उस पर कोई भी गलत चीज़ नहीं है, आपने ठीक कमिटमेंट कर दी। अगर आप उसको कहते हैं कि 0.1 सेकेंड के ऊपर सेटलिंग टाइम है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि आपका एक पोल जो है वो तो 1 सेकंड पे उसको लेके जाता है, 1.1 सेकंड पे लेके जाता है, यहाँ पर आपकी कमिटमेंट गलत हो जाएगी। 0.1 सेकंड अगर आप कमिटमेंट करेंगे तो वो आपकी गलत है। अगर आप 1 सेकंड की कर दें तो उसमें दोनों आ जाते हैं, समझ रहे हैं बात? सो इसीलिए आपने वहाँ पर -10 को छोड़ दिया था और -2 वाले को चूज़ किया था, क्योंकि उसका सेटलिंग टाइम जो होता है वो ज़्यादा होता है, उसका रिस्पॉन्स स्लो होता है, वो डोमिनेट होता है, ओरिजिन के करीब होता है, तो उसके अंदर -10 वाले का इफेक्ट भी खुद से शामिल होकर आ जाता है, ठीक है। दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि क्यों आप इसको कर रहे हैं और क्यों आप उसको डोमिनेंट कहते थे, ठीक है। सो खैर ये बात बताने का मकसद ये था कि मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो यहाँ पे आप कंट्रोलर डिज़ाइन पे कर लेंगे। ये चीज़ें अब मैं ये जो बता रहा था इसको मैं ऐड कर देता हूँ। इसकी अगर किसी को यानी कि इसमें इन डिटेल बात करनी हो तो वो मेरे से कर सकता है बाद में इसको। अच्छा, ये जो ऑन एंड ऑफ मैं थोड़ी डिस्कशन कर रहा होता हूँ, ये प्रीवियस को कर रहा होता हूँ, तो ये मेरे माइंड में जो चीज़ आती है फिर मैं उसको रिलेट कर देता हूँ, ठीक है। लाजमी नहीं कि आप साफ ज़रा उसी टाइम उस लेवल को पिक कर लें, क्योंकि ये साफ ज़रा विद एक्सपीरियंस या वो सारी चीज़ों को देख के कुछ ना कुछ मैंने चीज़ों का एनालिसिस किया होता है जिसको मैं बता रहा होता हूँ। तो लाजमी नहीं कि आप मेरी बात को पिक कर लें जो मैं थोड़ा नक्शा खींचने की कोशिश कर रहा होता। तो अगर किसी को इशू हो तो वो वी कैन डिस्कस, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं। अच्छा जी, आपने आर लोकस की कमांड लगाई, आपके पास आप सबको पता ही है कि मोटर के 2 पोल्स आते हैं, कौन से जी? -2 के ऊपर और -10 के ऊपर, ऐसे ही था यस सर, जो जो मैंने आपने एग्जांपल की किया उसमें मोटर ऐसे ही का, था। यस सर। ठीक है जी। तो ये पिंक कलर में उसने साइन लगाया हुआ है, पोल्स को जाहिर कर रहा है, ये भी -2, ये चीज़ -2 के ऊपर आपका 2 पोल पड़े हुए, ठीक है। सो ये जब आप रूट लोकस इसको बनाएंगे तो ये आपको बता रहा है। अब इसमें एक और भी चीज़ है, अगर आप देखें तो ये ग्रीन कलर की लाइन है, मैं भी उसके साथ रेड लाइन चला रहा हूँ। ये जैसे जैसे आप के को मूव कर रहे हैं ना, आपके पास पोल्स मूव करें, बात समझ ठीक होगी। यस जैसे सर। जैसे जैसे आप के को मूव करेंगे ये पोल्स आपके पास मूव होते जाएंगे। यहाँ पर ब्यूटी ये है कि आप इन पिंक ये जो आपके पास है इनको आप ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। इनको इधर ऊपर ले जाएं, नीचे ले आएं। जब आप ऐसा काम करेंगे तो आपके पास गेन जो है के वो चेंज होता जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है ना। पोल्स को बदलेंगे तो के बदल जाएगा, के को बदलेंगे तो पोल्स, क्या ख्याल है? अभी आपको मैंने फार्मूला दिखाया था ना कि के यस ओवर सर। एस स्क्वायर प्लस समथिंग बिल्कुल और सही है। वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब और भी मैंने आपको बात बता दी कि जैसे जैसे आप अवे मूव करते हैं, ओरिजिन से आप अवे मूव करते हैं, आपके पास रिस्पांस फास्ट होता जाता है। रिस्पांस क्या होता जाता है? फास्ट होता जाता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट जो है वो जिस तरह की आपको रिक्वायर होंगी हम उनको करवा सकते हैं, ठीक है। मूव करवाने की हमारे पास पॉसिबिलिटी है। अब मैं इसको एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, जब आपके पास ये कुछ मैनुअल के ऊपर मैंने चीज़ें आप लोगों के लिए हाईलाइट की होती हैं, उनको मैं बताता हूँ आप लोगों को ताकि एज अ नोट्स आप बाद में यूज़ कर लें। आपकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की थी कि जी सेटलिंग टाइम लेस दैन 2 सेकंड, ओवरशूट 5 हो, ये कुछ भी हो सकता है, ये चेंज भी हो सकती हैं, ठीक है। और आपने आर लोकस की कमांड लगा दी, आपके पास ग्राफ बन गया वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें आपके सामने आने लगी। कुछ चीज़ें आपको पता हैं, अगर आपने अपनी मर्ज़ी, अब ये जो मैंने चीज़ देखी है इसका पता नहीं अब सेटलिंग टाइम क्या निकलता है, राइज़ क्या निकलता है, ये तो मैं रन करूँगा तो मुझे पता चलेगा। लेकिन मेरी जो डिज़ायर है वो तो कुछ और है, उसमें मैं बड़ा क्लियर हूँ कि 2 सेकंड 5 इस तरह की चीज़ें मैं लिख के बैठा हूँ कैसा हो। सो क्या पैरामीटर फिर मुझे उसको बताने चाहिए ना, क्या ख्याल है? लाजमी तो नहीं कि आप आर लोकस की कमांड लगाएं और आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। हो सकता है कि वो क्या कहाँ पे पोल्स आ रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आप उसके लिए आपके पास ये जो रूट लोकस ग्राफ आपके सामने आया हुआ है, उसको आप क्या करेंगे कि उसके ऊपर आप राइट क्लिक कर लें, ग्राफ के ऊपर राइट क्लिक कर लें और डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स में आ जाएं, डिज़ाइन के अंदर न्यू में आ जाएं। और जब न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स टाइप ओपन हो जाएगा कि बीच में सेटलिंग टाइम क्या देना है, परसेंटेज ओवरशूट क्या देनी है, डैम्पिंग रेशो या नेचुरल फ्रीक्वेंसी
वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या देनी। आप क्या काम करेंगे, जिन चीज़ों पे हमारा एक दो पे फोकस है बेसिकली, हम अपना जो सेटलिंग टाइम है वो और परसेंटेज ओवरशूट की जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। सेटलिंग टाइम और परसेंटेज ओवरशूट जो है वो हम उसको दे देंगे। अगेन मैं अब क्या बात कर रहा हूँ कि आप आर लोकस की कमांड लगाएंगे, रूट लोकस आएगा, लेकिन लाजमी तो नहीं कि आप उसको क्या पता कि ये एक वसीम इकबाल या अहमद मलिक साहब एक लैब करवा रहे हैं और उसके अंदर मैनुअल में इन्होंने 2 सेकंड और 5% लिखा हुआ। ये तो हमें ही पता ना, हमारे दिल में कुछ चीज़ें। सो ये आपने काम कर दिया, क्या किया जी, आर लोकस की कमांड, ग्राफ आ गया, ग्राफ के ऊपर राइट क्लिक, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, न्यू, और अपने काम की चीज़ें आपके सामने इस तरह का ग्राफ फिर आ जाए। अब ये ग्राफ क्या क्या चीज़ कर रहा है, ये कुछ चीज़ें देखें तो उसका कलर आपको कुछ डिफरेंट मिल रहा है, ठीक है। अब मैं जिस पे टिक लगा रहा हूँ, ये जो आपके पास अनशेडेड से एरिया है, इसके अंदर आपका रूट लोकस जो है वो मूव करना है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये एरिया है जिधर आप मूव कर सकते हैं। तो आप क्या काम करें कि आप अपने सपोज आप अपने ये जो 2 वाला और -10 वाला जो आपके पास पोल्स थे, 2 और -10 पे जो आपके पास पोल्स पड़े हुए थे, -2 और माइनस, इनको अगर आप मूव करवाएं, ठीक है, और इनको वो आपको बताएगा कि एक स्पेसिफिक आप पॉइंट के ऊपर ले आएँ। ये जैसे कि इस पे लेके आया हुआ, ये पॉइंट अब कौन सा है, ये पॉइंट -6 प्लस माइनस कोई भी पॉइंट, एक कोई भी 2 योटा, ठीक है, इस पे लें। कैसे, आप पिंक इसको ड्रैग करेंगे, इधर ले जाएं, ठीक है, या इसको ड्रैग आप करें इधर लें। 2 पोल्स हैं ऑब्वियसली, एक ऊपर को जाता हुआ आपको नज़र आएगा, एक नीचे को जाता नज़र आएगा। ऐसा क्यों कर रहा है उसको भी अभी ज़रा देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी अच्छा सर, वो ना आपसे एक बात करनी थी कि सर मेरा इंटरनेट कनेक्शन है जी। सर, काफी ज्यादा जो है ना सर वो तंग कर। हम्म, कोई कोई मसला नहीं, आप रिलैक्स होके बाद में रिकॉर्डिंग को सुन भी सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, हाँ जी, तो सर ठीक है। मैंने आपसे ये कहना है कि सर पिछले लेक्चर की सर रिकॉर्डिंग किधर है सर, पिछले वाले लैब की, यानी कि सर वो ना मैं एलएमएस देख रहा हूँ सर, मुझे ना मिली नहीं कहीं पे। एलएमएस पे जो सर ने आपका वो बनाया हुआ है, क्या उसको कहते हैं, जहाँ पे रिकॉर्डिंग्स वगैरह वो डालते थे ड्राइव की। सर कट गई है हाँ, सर, आवाज आवाज आपकी सर मेरी तरफ कट गई थी। अच्छा, मैंने ये कहा है कि मलिक साहब आपके वो जो पेज है उसके ऊपर रिकॉर्डिंग्स का लिंक डालते थे आपके एलएमएस पेज के ऊपर। सर वहां पे तो नहीं है कोई इस तरह का सच। सर स्टार्ट के ऊपर ही है, मैंने भी थोड़ी देर पहले देखा था। देखा है, देखें जब मैंने, वो उसका वो पेज खोलते हो ना, हाँ, उसके स्टार्ट बिगिनिंग के ऊपर ही है। मैंने दो तीन चीज़ें मैं अपने सेक्शन में तो हर सेशन में जाके पेस्ट करता होता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैंने जो मुझे जब मैं सर का जो पेज जब मुझे एलोकेट हुआ तो उसमें आप लोगों का सेशन भला कौन सा है, ये मुकीत आप लोगों का, क्या सर? आपका सेशन कौन सा है, A1 सर A2 A2। A2। सो आप लोगों का मेन पेज यस के सर, ऊपर सेक्शन जहाँ 82 है पे हमारा। सर ने आपके सर लिंक्स डाले हुए A2 हैं में नहीं पढ़ा हुआ, हम्म? A2 में नहीं पढ़ा हुआ कुछ भी है सर। यार पड़ा हुआ है, मुफीद पड़ा हुआ है, वो उसका नाम चेंज हो गया, उस पे लिखा रहा है कि वसीम इकबाल का नाम लिखा रहा है इस पर्सन में। उसको जब तुम खोलोगे तो उसके स्टार्टिंग के ऊपर ही ना इकट्ठे सारी लैब्स लिंक्स हैं, और जो आज की लैब पे जो पेज है, जो वो भी है उस पे अवेलेबल। ठीक है, शहादत मिल गई है। सर आपने YouTube पे अपलोड की हुई है? एक YouTube का लिंक आया हुआ है हमारे पास। हाँ यूट्यूब पे, हाँ जी। अच्छा ठीक हो गया सर, वो मैं उसका जूम का समझ रहा था ना। नहीं नहीं, जूम जो है वो एक्सपायर उसको कर देता है, क्या उसको कहते एक हैं, हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद। तो इसीलिए आप मेरे से एक दो कोर्स पढ़े हैं, तो जो मैं नहाने का और खुशबू लगाने का कहता होता हूँ वो यही चीज़ है, उसमें थोड़ा सा ज़हन बंदे का ठीक हो जाता है, ठीक ठीक है। हो गया सर। तो ये इसमें से कोई एक आध चीज़ मिसिंग होगी, आप नहाए नहीं होंगी या खुशबू नहीं लगाएगी, तो ये दोनों चीज़ें करके फिर मेरे कोर्स पे आया करें, ठीक है। ठीक है सर। तो वहाँ पर आपके पास ये चीज़ है, ठीक है। मैं लास्ट टाइम ही कर गया था ये। मैं जी सर, इन ये क्विक, सबसे आपके नीचे वाला सामने लिंक एलएमएस होगा की स्क्रीन आ रही होगी अभी, किसकी है, सर। एलएमएस की है या मैनुअल, अभी सर कौन सी, एलएमएस कंट्रोल पे आ गई है। सर एलएमएस।
LMS किया गया ना, तो ये आपके पास ये देखे ना, कंट्रोल लैब सिमुलेशन बेस्ड, बिल्कुल ये ठीक रूट हो गया सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया जनाब। सो ठीक है जी, ये भी बीच में मामला आ गए। अच्छा जी, अच्छा दूसरी इसमें चीज ये कि सर मैंने आपसे कहना था कि हमारा जो ये था सर, आज की अटेंडेंस सर मेरी नहीं हुई थी, तो काइंडली सर जरा वो देख वो लीजिएगा। वो मैं लगा दूंगा, बड़ा माहौल चल रहा है, क्यूरीज तो मुझे पता है। थोड़ी। हाँ, देखिए ना, रूट लोकस पे पता नहीं किधर किधर मैं फिर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ज़रा माहौल को ख़त्म कर लेने दे, फिर मैं फिर क्यूरीज ले लेता हूँ सारी, ठीक है? सही है ना वो फिर? अच्छा एक मिनट। अच्छा जी, बातें हम कर रहे थे कुछ जी कि ये आपके पास डिज़ाइन बन जाएगा और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ कि मेरे पास उसने कहा कि मोर स्पेसिफिकली द टू। अच्छा, इसमें हाईलाइट करने का ये सारी चीज़ें आपके सामने करने का या रेफरेंस देने का मतलब ये होता है कि ये आपके पास नोट्स के तौर पे चीज़ें महफूज रहें, ठीक है, ताकि एज अ नोट्स आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकें। रहेगी बात मेरे पढ़ने की या करने की, वो तो मुझे आता है, तो मैं इसको कलरफुल करके और बैठा हुआ ना, ठीक है। सो ये आप लोगों के लिए, ताकि एज अ नोट्स आप जब वाइवा प्रिपेयर करना हो, कुछ चीज़ करनी हो, सो यू शुड बी इन द बेटर पोजीशन कि आप चीज़ों को रिवाइज कर सकें। सो मोर स्पेसिफिकली द टू रोज आर सेंटर्ड एट द ओरिजिन रिप्रेजेंट्स द ओवरशूट रिक्वायरमेंट। अगर मैं इसको देखूँ, सो ये आपके पास जी, जैसे आपने सेटलिंग और राइज किया, ये ब्लैक लाइनें पहले 2 नहीं थी, अब आ चुकी, ठीक है। अब ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही, ओरिजिन क्यों कह रहा है ये 0 आपके पास, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही और ये 2 लाइनें जा रही। ये लाइन का एंगल कम भी हो सकता है। एंगल कौन सा? ये जो रियल एक्सिस के साथ बना रही। मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, रेड कलर में आपको लाइट सी नज़र आ रही होगी ऐसे ही, जी सर। ठीक। सो ये जो रियल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, ये कर्व थोड़ी फैल भी सकती है, ये कर्व थोड़ी स्क्वीज भी हो सकती है। इस चीज़ के लिए वो वर्ड यूज़ करेगा कि रियल एक्सिस के साथ उसका एंगल जो बन रहा है, ठीक है, ये वाली चीज़, एंगल विद द रियल एक्सिस, ठीक है। और अब साथ में उसने ये स्टेटमेंट यूज़ कर दी है कि ये आपके पास ओवरशूट को रिप्रेजेंट करी। तो यहाँ से मुझे कुछ चीज़ मेरे जहन में क्लिक करने लग गई है कि अगर मैं इसको थोड़ा कम करूँ, इसका एंगल, ये एंगल बढ़ाऊँ, तो इसका मतलब मेरा ओवरशूट पे फ़र्क पड़ेगा, और वो ऑब्वियसली सी बात है, पड़ेगा। इसको भी ज़रा डिस्कस करते हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट होती है कम से कम चीज़ें आएँ, लेस देन हो, इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, लेस देन 5% वगैरह। सो वो कैसे होगा? उसमें क्या है कि मोर स्पेसिफिकली द टू रोज सेंटर्ड एट द ओरिजिन रिप्रेजेंट्स द ओवरशूट रिक्वायरमेंट, हमने डिस्कस कर ली। अब अगली बात वो बताने लगा है, वाई वी आर डिस्कसिंग इट। द स्मॉलर द एंगल, किस चीज़ के साथ? इन लाइंस का रियल एक्सिस के साथ, ये जो जिसमें मैं रेड लाइट मूव कर रहा था, ठीक है। सो ये जितना स्मॉलर एंगल होगा, ठीक है, उतना आपके पास ओवरशूट कम होगा। मिसाल के तौर पे ये अगर लाइंस इस तरह बन जाएं, ठीक है, इस तरह की, तो इनका अब रियल एक्सिस के साथ एंगल कम है, इनका ओवरशूट कम हो जाएगा। अगर ये लाइन इस तरह की कुछ बन जाए, साफ ज़रा ड्राइंग वो जैसी भी मरिंग ज़रा करें, इनका और कम होता जाएगा। तो जितना आप एंगल कम करेंगे विद द रियल एक्सिस, ये आपको क्या चीज़ बता रहा है? ओवरशूट। ये किस में हेल्प करेगा? वो जो आप बातें कर रहे होते हैं, लेस देन 5% हो, लेस देन 2 हो, लेस देन 10 हो, जितना कुछ भी हो, आप इसके साथ यू विल प्ले विद दैट, ठीक है जी। अब दूसरी चीज़, सेटलिंग टाइम। अब सेटलिंग टाइम जैसे ही आपने उसको 2 सेकंड्स के लिए रखा, ये आपके पास एक लाइन बनी हुई, 2 के ऊपर एक ब्लैक लाइन बनी हुई, ठीक है। किस चीज़ को रिप्रेजेंट लेट से करिए जी? सेटलिंग टाइम, लेट से जी TS उसको हम कहते होते हैं। अब ये सेटलिंग टाइम का आपको पहले मैंने बता दिया, जितना आप अवे मूव करेंगे फ्रॉम द ओरिजिन, उतना सेटलिंग टाइम कम होगा। जितना आप ओरिजिन के करीब होंगे, उनका सेटलिंग टाइम उतना ज़्यादा होगा। ये थ्रू मैथमेटिकल वो एक्सप्रेशन मैंने आपको बताने की कोशिश की है। जो सिंगल ऑर्डर के लिए 4 ओवर रियल कंपोनेंट होता है, तो उसको 1 ओवर करके मैंने आपकी मैथ की आसानी के लिए थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की। सो जितना आप ओरिजिन से वे मूव करेंगे, सो वर्टिकल जो लाइन है s इज इक्वल टू -2, दैट रिप्रेजेंट्स द सेटलिंग टाइम रिक्वायरमेंट, वेयर द फॉर्दर टू द लेफ्ट द
द क्लोज लूप पोल्स आर लोकेटेड द स्मॉलर द सेटलिंग टाइम। जितना आप ओरिजिन से वेव मूव करेंगे उतना आपके पास सेटलिंग टाइम जो है वो कम होगा। और अगर आपने किसी को इग्नोर करना हो, दो कंपोनेंट थे जैसे -2 और -10, वो भी आपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर 5 टाइम्स अवे फ्रॉम द किसी एक पोल है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर से अगर फर्स्ट ऑर्डर में अप्रॉक्सीमेट करना हो तो ये भी आपने टॉपिक कहीं आपके नज़र से चीज़ गुजरी होगी, नहीं गुजरी तो उसको ज़हनशीन कर लें कि अगर दो पोल्स हैं और अगर आप चाहते हैं कि डोमिनेट वाले को रख लें और दूसरे को इग्नोर कर दें, तो उसके लिए बेहतर कंडीशन ये है कि वो दैट शुड बी एटलीस्ट 5 टाइम्स अवे फ्रॉम द डोमिनेंट पोल। ठीक है जी। सो यहाँ पे समरी क्या है? समरी ये है आसान लफ्ज़ों में कि आपके पास ये जो ब्लैक लाइंस हैं दो, ये रियल एक्सिस के साथ एक ख़ास एंगल बना रही हैं जो कि परसेंटेज ओवरशूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कम एंगल होगा कम परसेंटेज ओवरशूट, ज़्यादा एंगल ज़्यादा परसेंटेज ओवरशूट। परसेंटेज ओवरशूट का भी आपने पढ़ा हुआ कि आपकी जो डिज़ायर वैल्यू होती है उससे ऊपर जो स्पाइक निकल रही होती है, वो फार्मूला भी चैप्टर में आपने देखा कि मैक्सिमम -500 फाइनल इंटू 100 करके इस तरह से कुछ कंपोनेंट आगे पीछे करके। सो वो चीज़ भी आपने। दूसरी चीज़, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। दूसरी चीज़ ये जो कर्व थी ये क्या बता रही है कि आपने सेटलिंग टाइम -2 वाली कंडीशन को बता रहा है। जितना आपकी लूप पोल्स होंगे वो अवे मूव करेंगे ओरिजिन से उतना ही आपके पास। सो ये अवे कैसे आप मूव करवाएंगे? आप इधर से पोल्स को मूव करवाएंगे, आप इधर ऊपर ले जाएं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ले आएं। उसने आपको कहाँ पे कहा हुआ? इधर, और मैंने गोल दायरा लगा दिया है, मैंने अपने साथ 2 टिक्स लगा दी कि इधर लें। आप देखेंगे कि अब सेटलिंग टाइम जो है वो आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। अब वो चीज़ें किधर नज़र आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो चीज़ें किधर नज़र आ रही। तो जब आपको रूट लोकस का ग्राफ बनेगा तो आपको 2 विंडोज़ ओपन हो जाएंगी। एक इस टाइप की कुछ विंडो आपके पास हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप आर लोकस करेंगे थोड़ा टाइम लेगा, तो जब जैसे एक विंडो ओपन होती है वो सीसो टूल का डिज़ाइन होगा और आपके पास यहाँ पर 2 विंडोज़ बनी होंगी। जैसे आप ब्राउज़र के अंदर मल्टीपल चीज़ें खो रहे हो ना, मल्टीपल ब्राउज़र के अंदर विंडोज़ खोली हूँ, इस तरह होता है ना, ब्राउज़र प्लस का साइन लगा होता है और इधर विंडोज़ हैं जो आपने खोली। एक के अंदर आपके पास इस तरह का कर्व आ रही होगी और एक में आपके पास पिछला रूट लोकस आ रहा होगा। और आप यहाँ पर उस पर फिर देखेंगे फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, सेटलिंग टाइम क्या आ रहा है। सो अभी जब आप ये काम करेंगे ना, अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसका रिज़ल्ट्स वगैरह किस तरह के आ रहे होंगे। अभी जब आप ये काम करेंगे डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस करके और इसको किस पे ले आए, -6 + 2 योटा पे, ठीक है। और इस पे आप इसको लें। पिंक बॉक्सेस जो हैं ऑन द रूट लोकस इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ द क्लोज लूप पोल्स, मैंने आपको बताया हुआ है। और ये मूव भी कर सकते हैं, क्लिकिंग ऑन द पिंक बॉक्सेस ड्रैगिंग दैम अलोंग द रूट लोकस। ये आप पिंक बॉक्स को अगर ड्रैग करेंगे तो मूव करेंगे तो इसका क्या मतलब है? लूप पोल्स मूव करें, पोल्स मूव करें तो लेके कहाँ पे जाना? -6 + 2 पे, ठीक है, योटा पे। अब ये क्यों लेके जाए? साफ ज़ाहिर है वो उसने एक सर्टन परफॉर्म किया हुआ ना, तो आप उसके साथ साथ करते हैं और आप वेरीफाई करते रहते हैं कि चीज़ें ठीक हैं। साथ ही उसका जो गेन है वो भी 10 होगा, नीचे आता रहेगा। नीचे यहाँ पर जब आप ड्रैग कर रहे होंगे तो राइट साइड पे कॉर्नर पे चीज़ें नज़र आती है। अगर वर्जन का कोई इशू हो तो माइट भी आपको के ना नज़र आए, लेकिन -6 + 2 योटा ये साथ साथ पता चलता रहेगा जैसे आप ड्रैग करेंगे। सो आपके पास इस तरह की 2 चीज़ें, एक रूट लोकस आ जाएगा और एक ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अब मज़े की बात ये है कि आपको ऐसे फील होगा कि आपने ये काम उसे करने के लिए नहीं कहा था, उसने खुद से कर दिया, क्योंकि आपने आर लोकस की कमांड लगाई तो साथ में ये एलटीए व्यूअर भी आपके पास आ गया। ये विंडो से आप लैब 3 में वाबस्ता हैं इससे। राइट क्लिक किया, करैक्टरिस्टिक्स पे क्लिक किया और वो सारी चीज़ें। आप कुछ चीज़ें नोट करेंगे, आपने कुछ नहीं किया, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स बस डाली थी। फ्रॉम इंस्पेक्शन ऑफ द अबव वन कैन सी दैट, अबव आई कैसे? जस्ट आर लोकस की कमांड, सारा कुछ खुद ही आ गया। देयर इज़ नो ओवरशूट एंड सेटलिंग टाइम इज़ लेस दैन 1 सेकेंड। सेटलिंग टाइम ये आ रहा है कोई तकरीबन 0.8 के करीब है, समथिंग लेस दैन 1 सेकेंड। बेहतरीन, हमें 2 से कम चाहिए था, लेकिन फाइनल वैल्यू जो स्टडी स्टेट वैल्यू थी वो 0.5 है। इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट 50% अभी अचीव नहीं उसने किया। इसमें स्टडी स्टेट एरर 50% है। अगर ये फाइनल वैल्यू होती 0.9 तो कितने एरर होते? 10%। कि मैं क्यों 10 और 50% कह रहा हूँ? क्योंकि यूनिट स्टेप इनपुट अगर दी हुई है ना, तो वन यूनिट स्टेप का मतलब 1। अच्छा, सो आपने क्या काम किया? अभी
कुछ भी नहीं किया, लोकस की कमांड लगाई और ये खुद से आपके सामने आ गया, आपने उसको रीड अभी किया। यहाँ पे आपको एक काम की बात बताएगा, वो कहता however we can also observe that the steady state error is approximately 50। क्यों? फाइनल वैल्यू 0.5 थी, उसको 1 होना चाहिए था। इफ़ वी इंक्रीज द लूप गेन, यहाँ पे तो लॉजिक ये है कि गेन, इफ वी इंक्रीज द लूप गेन टू रिड्यूस द स्टेडी स्टेट एरर, अगर हम गेन को वेरी करते हैं कि स्टेडी स्टेट एरर कम हो जाए, तो उसके साथ एक और हमें इशू फेस करना पड़ता है, द ओवरशूट विल बिकम टू लार्ज। कि अगर आप गेन को बदलते हैं, ठीक है, गेन को बदलते हैं आप, तो आपको ओवरशूट का मसला आने लग जाएगा। गेन को बदला क्यों था? स्टेडी स्टेट एरर की वजह से। तो यहाँ पर आपको ऐसा फील हुआ है कि आप थोड़ा सैचुरेशन में आ चुके हैं। एक मुश्किल से इस तरह की है कि 2 रिक्वायरमेंट मीट कर गई हैं, एक को अगर चेंज करने के लिए मैं मैनिपुलेट करता हूँ तो दूसरी ख़राब हो जाती है। ठीक है, इस तरह के मसाइल का आपको सामना है जो कि लग रहा है। ठीक है जी। सो फिर हम क्या करेंगे, फिर आगे उसने बताया हुआ है, अब ये जो अगर इतना कर लेता, अगर कोई डिज़ाइन कर लेता तो बेहतर है। उसने कहा कि लैग कंपनसेटर लगा लो। अब लैग कंपनसेटर आपको बता रहा है कि आपने जब ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये वाले जिसके ऊपर मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर आपने जो ज़ीरो है वो -1 पे ऐड हुई है और जो पोल है वो -0.01 पे ऐड हुआ। ठीक है जी। सो ये चीज़ें, अब इसको मैं किस तरह उसने ऐड किया हुआ है किधर करके, जब आप ये उसकी रिक्वायरमेंट को फॉलो करेंगे जो वो बता रहा है कि आप कंपनसेटर डेटर में आ जाएं, एस्टिमेशन टूल मैनेजर में आ जाएं, ऐड पोल ज़ीरो, लैग में आ जाएं, रियल पोल और रियल ज़ीरोज़ ऐड करें। वहाँ पे मैंने ज़ीरो और पोल बाकायदा आपको लिख के बताएं। उसकी वजह क्या थी कि जब आप ऐड कर रहे होंगे तो ये -1 और -0.01 इसके ऊपर आपने करनी है। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं एक सेक्शन से पूरा में पता ही नहीं होता, आपने ये चीज़ अगर लिखी हुई है इस तरह से S+0.01, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप 0 की को रखेंगे न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर को, फिर रूट्स निकलेंगे। तो इसका जो है वो -1 रूट निकला है और इसका जो है वो ये चीज़ निकले। सो ये आप कर लेंगे। यहाँ पे वो कुछ वैसा बनता हुआ भी नज़र आपको आ रहा है कि S+1 और S, तो ये जब आप काम करेंगे तो आप जिस सभी मुश्किल में थे कि एक को ख़त्म करते थे दूसरी, तो आपको उनमें बेहतरी नज़र आएगी। ठीक है, अगले टास्क में फिर इसी तरह से आपको बता रहा है कि ये वो चीज़ें थी। अब ये किसने बताया है कि S+1 करो और डिवाइडेड बाय S+0.01 करो। ठीक है, ये बेसिकली आपका जो है वो चैप्टर नंबर 9 है। आई डोंट थिंक सो कि जो मतलब इसको कोई यहाँ तक पहुँचे, उसके अंदर लैग कंपनसेटर का टॉपिक है जिसमें मैं बताता है कि आप एक ज़ीरो ऐड कर लो और एक पोल ऐड कर लो, और पोल आपका ओरिजिन के करीब टाइप हो। ठीक है, और ये आपने 0.01 रखने की लॉजिक ये थी कि वेरी क्लोज टू द ओरिजिन। ठीक है, ये खैर उसकी एक साइंस है कि क्यों ऐसा रखते हैं और इस तरह की चीज़ें। ये इस पे भी वो यूट्यूब के मेरे लेक्चर पे प्रीवियस कोविड फर्स्ट कोविड का 1 साल पहले का कोई लेक्चर पड़ा होगा, अगर कोई इस पे कंपनसेटर को देखना चाहे तो वो देख सकता है। यानी कि अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं फिर उसको लिंक शेयर कर दूंगा। वैसे वो चैनल पे पड़ा हुआ। सो ये पूरा एक टॉपिक है, पूरा एक चैप्टर है कि कैसे कंट्रोल, ये ऐसे ही क्यों मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं। देखिए ना, आप ऊपर S+5 और नीचे S+10 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, साफ ज़ाहिर है ये फिर पूरा एक चैप्टर है, वो मैं फिर लैब में तो ऑब्वियसली नहीं कवर कर सकता। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो उसको मैं अपना लिंक सेंड कर दूंगा जो मैंने अपने सेशन में अपनी क्लास को करवाया था पिछले साल। ठीक है, ये चीज़ें हैं, जितना आप कर सकते हैं इसमें रूट लोकस वाली चीज़ पे करने की कोशिश करें। और मैं आप लोगों से वाइवा जो है वो ईद की छुट्टियों के बाद कंडक्ट करूँगा रूट लोकस पे और डीसी मोटर के सिमुलिंक मॉडल के ऊपर। ठीक है, और मैं अगेन कह रहा हूँ, अल्लाह आपका भला करे, जो 1-2 सेशन आपके मेरे साथ हैं, मैं वाइवे का वर्ड यूज़ करूं या कहूं कि परफॉर्मेंस दिखानी है, तो उसका मतलब है हर चीज़ 100% रेडी हो, वाइवा भी आपको आता हो, परफॉर्मेंस भी आती हो, आपके पास रेडीमेड सारी चीज़ें पड़ी हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करवाऊँ और आप उसको रन करके दिखा दें। ठीक है, ये वे होता है जो कि मेरे सब बाकी करते रहे। ठीक है, और उसमें ये नहीं होना चाहिए कि सर आपने वाइवे की मेल की थी या सर आपने सिमुलेशन का, नहीं, इस तरह मेरे साथ वकीलों वाले अल्फाज नहीं यूज़ करने। परफॉर्मेंस वाइवा के बगैर और वाइवा परफॉर्मेंस के बगैर मुझे कोई ख़ास समझ नहीं आती उसकी।
सो आपकी चीज़ें जो हैं जो इश्यूज़ हैं वो ऑन एंड ऑफ आप डिस्कस करें, ठीक है। इशू डिस्कस करने के लिए उसका हम सोल्यूशन भी इंशाल्लाह निकालें, लेकिन ये कि चीज़ें ठीक तरह से, क्योंकि आप इंजीनियर हैं, आपने काम कुछ करके दिखाना है ना, ठीक है जी। आपकी रिपोर्ट से मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूँगा, बाकी जिसको जो भी क्यूरी हुई वो आप मेरे से ईमेल के ऊपर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक है सर अटेंडेंस किधर से लेंगे? अटेंडेंस जो है वो शालमी से, अटेंडेंस जूम की रिपोर्ट से। सही होगा, मैं कह रहा हूँ पता नहीं कौन सी रिपोर्ट क्या है। कौन सी रिपोर्ट? अच्छा जी, चलें जी, थैंक यू वेरी मच सर आज सर एक मसला हुआ है जी सर, जी। आपकी जो है ना इस लैब की मेल नहीं आई आज। वो तो एक दो बच्चों ने ग्रुप में लिंक भेजा तो मैंने ज्वाइन कर ली, नहीं तो मुझे लगा था आज क्लास नहीं होगी। दो तीन चीज़ें हैं, क्योंकि उस पे ना मैं काम तकरीबन ठीक ही करता होता हूँ। मैं आप लोगों को पिछला जब बताया था ना, तो उसके ऊपर मैंने जो लिंक आपको भेजा होता, थ्रू द सेशन वही लिंक चलना है, डेली बेसिस पे मैं लिंक नहीं भेजता होता। आपने क्या काम करना है ना कि आपने अपने राइट टाइम पे आ जाया करना है बस। और रहेगी बात कि आपकी लैब कब शुरू होगी, वो मैंने आपको मेल करके बता दिया था, ठीक है। बिल्कुल सही होगा सर। ठीक है, तो अपनी तरफ से मेरी कोशिश होती है कि मैं बेस्ट वे में करूं। फिर साहब ज़रा अभी आप स्टूडेंट हैं, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले फेज़ में नहीं आए, तो आपका थोड़ा और अंदाज़ है। फिर टीचर वो ज़िम्मेदारी वाला काम होता है, वो मैंने अगर 2-10 किया है तो मैंने सारे को इन्फॉर्म किया 2-10 पे ना, ठीक है। सो वो इंशाल्लाह चीज़ें ऐसा है, सब आपको पता, आप लोगों को पता लग गया कि वही लिंक है और उसी के ऊपर आपने आया करना है, ना डेली आपको इशू होगा ना मुझे इशू होगा, ठीक है। सर आपने हमें कोई ईमेल की थी अभी? अभी किस चीज़ की मेल, क्या मतलब? कि सर ये जो हमारा आज वाला सेशन है कितने बजे स्टार्ट होगा? ये मैंने आपको आज नहीं की, आज से पहले की हुई है, और एलएमएस के थ्रू की हुई है। काटो मैसेज नहीं आता एलएमएस से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, वो तो आ गया था। हाँ, कि 2-10 के ऊपर ये जो दूसरा भी सेक्शन पहुंचा है, ये भी मेल पे ही पहुंचा हुआ है। ठीक हो गया। ठीक है, सो कोई बात नहीं। देखें, 2-3 चीज़ें बिल्कुल रिलैक्स होके, जब आप लोगों को रिकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड कर दूंगा तो आप रिलैक्स होके उसको सुने, उसके मुताबिक काम करें। कोई इशू है तो आप मेरे साथ डिस्कस करें, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। ठंडी करके खाएं, अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक है। ठीक है सर, ईद पे ही पूछ लेंगे। हाँ, मैं कह रहा हूँ ईद पे ही पता कर लेंगे फिर। नहीं, ईद का लैब से कोई ताल्लुक नहीं है। और विश यू गुड लक, जो रिमेनिंग रोज़े हैं उसमें इबादत थोड़ी बेहतर करें, और ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज़।